ओम शांति। आज तो आप सभी बाबा के घर में पहुंचे। बाप दादा भी आप सभी का अभिवादन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। किस संकल्प से हम यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या सोच करके पहुँचे हैं। आप जैसे ही अंदर आए होंगे, आपको यहाँ पर क्या अच्छा लगा। अंदर घुसे, भगवान के दरबार में आए, क्या आपको महसूस हुआ, बताएंगे क्या महसूस हुआ। दुनिया का माहौल भी हम देखते हैं, लेकिन जब भगवान के दरबार में आते हैं तो हमें क्या फील हुआ, कुछ तो अंतर लगा। क्या लगा बताएंगे कोई? हाँ बता। शांति मिली। अच्छा, कितनी देर की शांति रही? अभी तक भी शांति है या क्या कहेंगे? अभी तक है शांति, ठीक है। शांति को सदैव अपने जीवन में बना करके रखें। आज का युवा यही चाहता है कि मेरा मन बिल्कुल शांत रहे, मन बोझिल न हो, क्योंकि मन में ही अनेक बातें आती हैं। छोटे होते हैं तो पढ़ाई की बातें आती हैं। तो मैं देख रही हूँ बहुत सारे छोटे बच्चे भी बैठे हैं, बड़े भी बैठे हैं। तो पढ़ाई तो सभी कर रहे हैं। तो जब पढ़ने के लिए जाते हैं तो पढ़ने का भी एक बोझ होता है, एक टेंशन होता है। हमें पढ़ना है, पढ़ाई करनी है। तो उस कारण से भी अंदर से मन अशांत रहता है। तो सभी समझते हैं कि मेरा मन शांत रहे। जब ये शांति जो आपको यहाँ महसूस हुई, यही शांति मेरे जीवन में आ जाए तो पढ़ाई में भी आपका फोकस रहेगा। पढ़ाई में भी आपका मन लगेगा, आपको याद भी रहेगा, नहीं तो लर्न नहीं रहता है। क्योंकि मन अनेक तरफ भाग रहा है, भागता जा रहा है। और इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मन को ही एकाग्र करना, मन को शांत करना, मन को खुशी देना, मन को प्रभु में लगाना, मन में जो विल पावर है वो इमर्ज हो जाना, समा जाना, कैसे हो? सभी सोचते हैं इस बात को। तो आप सर्विस करते हैं तो
उस सेवा के फील्ड में भी ये बातें आती हैं। कोई कुछ बोल देता है तो मन अशांत हो जाता है, तो सोचते हैं दोस्त ने कुछ कह दिया, फ्रेंड कुछ भी बोल दिया, तो मन पहले डिस्टर्ब होता है। मन में पहले बहुत सारी बातें आ जाती हैं। जो हम चाहते हैं मैं ये करूं, वो हम नहीं कर पाते हैं। वो हम कैसे करें? कैसे हो? कोई ये चीज तो है नहीं है कि मैं कहूँ मन शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा, तो वो शांत हो जाएगा। यही कहते आए हो मंदिर में या कोई भी, जहाँ से भी, बड़ों से भी आप ब्लेसिंग लेते हो तो यही कहते हो, वो यही आपको ब्लेसिंग देते, खुश रहो। कैसे रहें? कभी सोचा है? कभी आया है मन में कि मुझे कुछ चाहिए? सब कुछ है मेरे जीवन में, मुझे सब कुछ दिया है मेरे माँ बाप ने, पढ़ाई के लिए अच्छा स्कूल भी दिया है, ट्यूशन भी है, माँ बाप की पालना भी है, सेवा के फील्ड में सर्विस कर रहे हो तो आपकी जॉब भी है, जैसी भी है, फिर भी एक मन में चाह रहती है कि कुछ खालीपन है, मुझे कुछ चाहिए। वो क्या है खालीपन? कभी ये संकल्प नहीं आता है कि मैं संतुष्ट हूँ, मैं तृप्त हूँ, मैं संपन्न हूँ, मेरे पास सब कुछ है। बहुत कम आता है। वो कैसे प्राप्त? कैसे मिले? उसके लिए सबसे पहली बात, आप स्वयं को देखो, स्वयं पर फोकस करो। हमारे पास स्वयं को देखने का समय ही नहीं है। क्या कहोगे? छोटा बच्चा भी कहेगा नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूं। क्योंकि जब तक मैंने स्वयं को नहीं देखा, स्वयं को नहीं जाना, स्वयं को नहीं समझा, तो स्वयं को ही तो ये सब बातें चाहिए, शांति चाहिए, सब चाहिए ना, स्वयं को ही तो चाहिए। जब मैं शांत होंगी तो मेरे आसपास जो भी हैं वो सब शांत रहेंगे, सब अच्छा फील करेंगे। तो मुझे स्वयं को देखने का अभ्यास करना है, जो गीता में भी आदि अंत यही एक शब्द है, मैं आत्मा हूँ। यही ज्ञान है। और परमात्मा ने भी हमें सबसे पहले ये आत्मा का ही ज्ञान दिया है। आप जब भी यहाँ कोर्स करने आए होंगे या अपने सेंटर पर गए होंगे तो सबसे पहले आपको यही पाठ पढ़ाया होगा, मैं कौन, मैं कौन हूँ। तो जब तक इस पहेली का हल नहीं है कि मैं कौन हूँ, तो बहुत सारी बातें हमारे जीवन में आ जाती हैं। तो स्वयं को देखने के लिए, स्वयं का टीचर बनने के लिए ये बात हम स्वयं से करें, मैं कौन।
आप देखो, स्कूल में जाते हो या कॉलेज में जाते हो या आपकी कोई सर्विस लगने वाली होती है तो फॉर्म भराया जाता है ना। तो पहले आपका नाम लिखा जाता है इस फॉर्म पे, नाम, फिर फादर्स नेम, जबकि फादर को तो नहीं पढ़ना है ना, आपको पढ़ना है। फादर भी होता है, फादर को तो सर्विस नहीं करनी है ना, सेवा नहीं करनी है ना, जो फॉर्म भर रहा है उसको करनी है। तो उसके नाम के साथ फादर का भी नाम होता है। कभी सोचते ही तो मेरी पहचान है ना, मेरी पहचान तो फादर के नाम से ही तो जुड़ी हुई है, यही सोचते हैं ना, मैं हूं तो उसका ही ना। इसी प्रकार जीवन का जब फॉर्म भरा जाता है तो सबसे पहले उस पर यही लिखा जाता है, मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है, क्या नाम है मेरा। तो जब इस फॉर्म पर, जीवन के फॉर्म पर ये मुझे नाम पता चल जाता है, मेरा नाम क्या है, मेरा नाम एक आत्मा है। ये जो फॉर्म पर भरा वो मेरा बाहरी है रूप, अंदर का जो मुझे देखना है, अपने आंतरिक जो टीचर बनना है, उस फॉर्म पर मेरा नाम एक आत्मा है, सोल है, एनर्जी है, प्रकाश है। ये मेरा असली नाम है। कभी आया मेरा ये असली नाम फॉर्म, जीवन के फॉर्म पर लिखना आया कभी, सोचने में आया कभी? इसको जब लिखेंगे तो हमें एकदम महसूस होगा कि मैं शांत आत्मा हूं, क्योंकि आत्मा का गुण ही शांत है। ये आपका अंदर का लक्ष्य है, मुझे शांत रहना है। आप अंदर से शांत होंगे, आत्मीय शक्ति से आप शांत होंगे, तो आपका जो विल पावर है वो भी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, कंसंट्रेशन पावर भी आपकी बढ़ेगी, पढ़ाई में भी आपका मन लगेगा और आपको याद भी हो जाएगा। कितने सारे बेनिफिट है, सोचो। इस एक शब्द को महसूस करने में, मैं कौन हूं, बस कितना सरल शब्द है, कठिन भी नहीं है ना सरल, या कठिन लग रहा है? लग रहा है सरल। मैं आत्मा हूं। तो जब स्वयं का ज्ञान हुआ तो स्वयं के साथ स्वयं का पिता, उसका भी नाम लिखना है। आप जो फॉर्म फिलअप कर, उसमें भी ये नाम आपको भरना है, वो मेरा पिता, जैसा मैं हूं वैसे मेरा पिता है। मैं पॉइंट हूं तो पिता भी पॉइंट है, मैं लाइट हूं तो पिता भी लाइट है, मैं शांत हूं तो वो शांति का सागर है। तो वो है, वही तो मैं हूं। मैं फिर बाहर क्यों भटक रहा हूं, क्यों मैं टेंशन की बातें सोच रहा हूं, क्यों मेरे अंदर इंटरनली पावर नहीं है जो होनी चाहिए हर युवा के अंदर होनी चाहिए। वो जब भी होगी जब आत्मीय बल आपके अंदर होगा। जब तक
तक आत्मीय बल नहीं है तब तक और बातें कैसे आएंगी। तो सबसे पहली सीढ़ी भी यही है और आखिरी सीढ़ी भी यही है आपकी। तो इस पर मुझे ध्यान देना है। ये पुरुषार्थ करो। बहन बोल रही थी ना, अव्यक्त मास चल रहा है, ये पुरुषार्थ करना है। हम क्या पुरुषार्थ करें, क्योंकि इस जो ब्रह्मा बाबा इसके फाउंडर हैं, उन्होंने क्या अभ्यास किया, यही तो अभ्यास किया, मैं आत्मा और आप भी आत्मा। और परमात्मा भी जो मेरा पिता है वो भी मुझ आत्मा को ही देखता है, शरीर को नहीं देखता है। हमने देखा तो शरीरों को, तो बहुत सारी बातें हमारी बुद्धि में आई, हम टेंशन में आ गए। देखते हैं ना, उसने ऐसे बोला, उसने ऐसे किया, उसका व्यवहार ऐसा है, वो ऐसे करता है, वो वैसे करता है, ये सारी बातें क्या क्यों क्या क्यों। तो क्या हुआ, क्या हुआ, शांत जो थे वो अशांति में चला गया। रहना आप शांत चाहते हो और वो अशांति में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि वो पहला पाठ था, उसको मैं भूल गया। और इतना सरल है। तो मेरे अंदर ये सारी पावर स्वतः ही आती जाएंगी। जो आप देख रहे हैं 140 देश में ये जो इतनी शाखाएं फैली हुई हैं, उस सबका क्या है, उसकी नींव, फाउंडेशन क्या है? यही तो है, आत्मा ही तो है ना। आत्मा देखोगे तो माँ, मम्मी, पापा, जो भी आपके मदर फादर हैं, उनकी बात भी समझने का प्रयास करोगे। वो जो आपको कहना चाह रहे हैं वो आप समझोगे। जब तक नहीं समझोगे, तो इस पर मुझे अटेंशन देना है। जब देखो एक कितनी है छोटी सी बात, लेकिन बहुत बड़ी है। अगर इसको हमने नहीं किया तो मेरी जीवन की जो पिलर है, मंजिल है, वो सब हिल जाते हैं। फिर क्या मिलता है? दुखी होते हैं। तो अपने अंदर देखने के लिए, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने यही तो बोला कि बाहरी जगत पर मेरा नियंत्रण नहीं है। बाहरी जो मैं देख रहा हूं इस पर मेरा नियंत्रण नहीं है, लेकिन आंतरिक जो जगत है उस पर मेरा पूरा कंट्रोल है। इसको कोई हिला नहीं सकता है, क्योंकि अंदर भी बहुत सारी हमारी शक्तियां हैं, हमें हर फील्ड में काम करती हैं। कोई सा भी फील्ड होता है उसमें हमारी इनर पावर ही काम करती है, आंतरिक शक्तियां। और वो आंतरिक शक्तियां इसी सोल कॉन्शियसनेस स्थिति से ही आती है। बाहरी जगत को देखने में हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। करनी पड़ी क्या? बड़ी सुंदर चीज है ये। देखो ना कितना सुंदर बैलून है, ये कितना सुंदर ये सब दुनिया है, कितना अच्छा लग रहा है। मेहनत की, मेहनत की। कोई सुंदर आ गया तो आपको देखने के लिए कोई मेहनत करनी पड़ेगी?
आपका खुद ही ध्यान केंद्रित हो जाए, बहुत सुंदर है। कोई आपको गिफ्ट देता है, कोई बड़ी यूनिक चीज देता है, आप उसमें खो जाते हो, कंसंट्रेट, वाह बहुत यूनिक चीज है, वाह बड़ा अच्छा लग रहा है, वाह। किसी ने कहा आपको इस यूनिक चीज को देखकर आप कंसंट्रेशन करो? नहीं कहा ना। क्यों? क्योंकि हम इसी जगत को देख रहे हैं, इन आंखों से हम यही तो देख रहे हैं ना, यही हमको अच्छा लग रहा है। और अच्छे के साथ हम दुखी भी हो रहे हैं, क्योंकि अच्छे में बुरा भी समाया हुआ है। क्योंकि हमारी अच्छे को देखने की नजर है तो उसमें कुछ ऊपर नीचे भी तो होगा। तो मुझे क्या करना है फिर? सोचना है कि मुझे रहना तो इसी जगत में ना, इस भौतिक सुविधाएं साधन इनके बीच ही रहना है, परिवार के बीच रहना है। आज समाज में जाते हैं, सेवा के फील्ड में कहीं भी जाते हैं, ये तो नहीं है कि मैं बस एकांत में बैठ कर के बस मैं बैठा हूँ, तपस्या कर रहा हूँ, मेरे पास कोई भी नहीं है, मैं शांत हूँ, मेरी यही शांति है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आपको सब जगह जाना पड़ेगा, सबसे मिलना पड़ता है, सबके साथ उठना बैठना पड़ता है, वो जो कह रहे हैं वो भी आपको सुनना पड़ता है। आप उनसे न्यारे नहीं हो सकते हैं। आप ही कहो मैं पढ़ने जाती हूँ, पढ़ने जाता हूँ, तो मेरे साथ सब अच्छा हो, कोई मुझे कुछ कहे नहीं। सोचते तो बहुत अच्छा है, कोई मुझको कुछ नहीं कहे। सोचा तो अच्छा है कि मुझे कोई कुछ नहीं कहे, बहुत अच्छा सोचा है, बहुत गुड है ये कि मुझे कोई कुछ नहीं कहे, मैं बहुत अच्छी पढ़ाई करूँगा, मुझे जो करना है मैं करूँगा, मुझे कोई कुछ नहीं कहे, मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगा, कोई मुझे नहीं बोले। लेकिन कोई आपको नहीं बोले ठीक है, लेकिन आप भी तो किसी को नहीं कुछ कहो, आप भी तो मत ऊपर नीचे बोलो। जब आप ऊपर नीचे नहीं बोलेंगे तो सामने वाला क्यों बोलेगा? हम अपने पर कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम अपने पर कंट्रोल कर सकते हैं तो सामने वाले पर भी कंट्रोल कर सकते हैं, ये पक्का है। तो वही बात है कि स्वयं पर कंट्रोल करने के लिए अपनी इनर पावर को बढ़ाओ, और वो मेरी इनर पावर ये आत्मीय बल से भी बढ़ेगी। मैं एक शांत आत्मा हूं। ये शांति की पावर मुझे बहुत सारी शक्तियां देगी, और वो शक्तियां जब मेरे अंदर स्टोर होंगी तो हर फील्ड में मुझे जरूर सफलता मिलेगी। ये कैसे हो सकता है नहीं मिलेगी? लेकिन पहले अपनी पावर को बढ़ाओ। जैसे कि आप अंदर आए हैं, अंधेरा हो रहा है, आप क्या कहोगे? मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, पहले लाइट ऑन करो तब मैं देख सकता हूं, है ना? क्यों? जो ये आंखें हैं वो भी इस पावर से, लाइट की जो लाइट है उससे मैं देख पा रहा हूं। दिन में सूर्य की किरणों, सूर्य से मैं देख सकता हूं, रोशनी से। आंखें तो है मेरे पास, लेकिन रोशनी भी तो हो। इसी प्रकार अंदर को देखने के लिए वो जो रोशनी है वो परमात्मा की शक्ति है, वो आपका पिता है। कैसे स्टोर करोगे आप उस शक्ति को? किससे लोगे आप शक्ति? बच्चा छोटा होता है तो माँ बाप ही तो उसको तैयार करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसको पढ़ने के लिए भेजते हैं, उसका लंच तैयार करते हैं ना।
क्यों? उसको जानना है। तो इसी प्रकार मेरा जो पिता परमात्मा है, वो जो सर्वश्रेष्ठ पिता है, वो मुझे वही पिता मेरी इनर पावर को बढ़ाता है। बाहर की जो पावर है, जो भी सुख सुविधाएं हैं, वो मेरा देहधारी पिता करता है, जिसने मुझको जन्म दिया है, वो माँ बाप करते हैं। लेकिन अंदर की पावर बढ़ाने के लिए मुझे उस पिता को बस सिर्फ देखना है, वो मेरा है और मैं उसका हूं, इसमें कोई डाउट नहीं हो। जैसे आपको अपने माता पिता पर डाउट थोड़ी होता है, पेरेंट्स जो भी आपके, नहीं होता है ना। आप पर गुस्सा करते हैं, आपको डांटते हैं, आपको पढ़ने के लिए बोला जाता है, आपके कम नंबर आते हैं तो आपको डांट भी पड़ती है, समझाया भी जाता है, आपको पनिशमेंट भी दिया जाता है। लेकिन आप ये थोड़ी कहोगे मेरे पिता नहीं है। कहोगे क्या मेरे पिता नहीं है? कहोगे ना, नहीं मेरे पिता है। उस समय आपको थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, पिता पर गुस्सा आएगा, माँ पर आएगा, मुझे क्यों बोला गया, मैं तो बहुत पढ़ाई किया, नहीं आया नंबर तो मैं क्या करूं। लेकिन अंदर में क्या सोचोगे? है तो मेरा पिता ना वो। वही बात है, कोई दूसरा अगर आपको बोलेगा तो क्या लगेगा आपको? अच्छा नहीं लगेगा आपको। इसलिए अपनी पावर को बढ़ाओ, मैं कौन हूं और मेरा पिता कौन है। अच्छा, ओम शांति।